अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होमियो फिजिशियन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक टेस्ट के बारे में है। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको अल्कलाइन फास्फेटस के बारे में नहीं पता, और वो टेस्ट के बारे में जब भी कहा जाता है कि एएलपी टेस्ट जो है, तो वो पूछते हैं कि ये एएलपी टेस्ट क्या होता है। ये बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं उनको पता नहीं होता एएलपी टेस्ट क्या होता है। एएलपी टेस्ट जो होता है अल्कलाइन फास्फोटस को कहते हैं। और ये अल्कलाइन फास्फोटस क्या होता है? दिस इज अ टेस्ट ऑफ लीवर टेस्ट और बोन टेस्ट। ये टेस्ट किस लिए किया जाता है? अल्कलाइन फास्फोटस एक एंजाइम है। एंजाइम जो प्रोटीन को ब्रेक करने के काम आता है। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स उर्दू में इनको खामरे कहा जाता है, और ये हमारे स्टमक में या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइट होती है उसको हजम करने के काम आते हैं। अगर सिंपलिसिटी से हम काम लें तो हमारे हाजमे में मदद करते हैं और उसको फ़आल बनाकर हमारे जिस्म का हिस्सा बना देते हैं। अब ये बनते कहाँ पे हैं? ये एंजाइम बनता कहाँ पे है? ये लीवर में बनता है। और इसका काम क्या होता है? ये चीज़ों को काट डालता है। चीज़ों को काट डालता है। इसका काम क्या होता है? ये चीज़ों को काट डालता है। ये लीवर में चूँकि बनता है, और लीवर में एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं, और वो लीवर के पीछे एक पाइपलाइन यानी बाइल डक्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है। और बाइल डक्ट जो है उसके जिगर के नीचे यानी लीवर के नीचे जो स्टमक होता है, उसका जो पाइपलाइन होता है, और वो नीचे इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा होता है। और वही जो जगह है जिसको डियोडेनम कहते हैं, डियोडेनम में ये अल्कलाइन फास्फोटस जो है वो डिपॉजिट होता है या वहां पे सिक्रीट होता है। जब ये वहां पे सिक्रीट होता है, फिर वहां से आगे ये उसको हजम करके उसको फ़आल बनाने के काम आता है। और जब ये लीवर तो इसको सिक्रीट कर रहा है, और किसी वजह से बाइल डक्ट अगर जाम हो गई है, या बाइल डक्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या बाइल डक्ट काम नहीं कर रही, और वो जो है सिक्रीशन ऑफ एंजाइम जो होना है वो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि गल्स कोई प्रॉब्लम है या डक्ट में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से गाल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से इसमें कोई खास किस्म का जैम सा हो गया है। अगर इस तरह से होता है तो ये ग्रीनिश सा कलर जो है लीवर के नीचे जो स्टमक के साथ जाकर मिलता है, तो वहां पर इसका रेट ज्यादा आ जाता है। इसका जब हम कहते हैं एएलपी का टेस्ट करवाना है, तो उस चीज का रेट ज्यादा आ जाता है जो सिक्रीशन हो रही होती है, जिसको अल्कलाइन फास्फेटस कहते हैं। अब ये चीज जो है जिगर सिक्रीट करता रहता है, और जहां पे सिक्रीशन इसकी होनी होती है वहां पे ड्यूडेनम में ये सिक्रीट नहीं होता, लीवर के अंदर रह जाता है, और वो लीवर को डिस्ट्रक्ट कर देता है, या लीवर से रेलिवेंट बीमारियां जो हैं वो हो जाती हैं। लीवर अब्सेस हो सकता है, लीवर का कैंसर हो सकता है, इसके अलावा लीवर के फैटी लीवर होने का डर हो सकता है। अगर सवाल ये है कि ये जो एंजाइम है उसके अलावा भी बनता है, यानी एक लीवर है उसमें भी बनता है, किडनी में बनता है, इंटेस्टाइन में बनता है, और प्लेजेंटा में बनता है। खास तौर पर जब प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका एएलपी अगर करवाया जाता है तो ये ज्यादा आता है, क्योंकि उसमें एक बच्चे ने पनपना होता है। इसी तरह एक छोटा बच्चा जो है उसमें एएलपी की जो मिकदार है यानी उसका जो रेट है वो ज्यादा आएगा। वो किस वजह से? कि उसकी जो हड्डियां होती हैं वो फॉर्म में हो रही होती हैं, यानी वो डेवलप हो रही होती हैं, तो उस एंजाइम की जरूरत होती है। सो अगर छोटे बच्चे में एएलपी रेट यानी अल्कलाइन फास्फेटस का जो रेट है वो ज्यादा आता है, या प्रेग्नेंट लेडी में अगर ज्यादा आता है तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। और अगर लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली फिर बोन में जो ये एंजाइम सिक्रीट होता है, तो बोन से रेलिवेंट कोई प्रॉब्लम हो सकती है हमें, यानी हमें थायराइड जो है, हाइपर थायराइड जो है वो हो सकता है। उसके अलावा हमें हड्डियों के बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकती हैं। अगर जिगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बोन्स में जो प्रॉब्लम है वो पैदा हो सकती है। अगर आपकी बोन्स बिल्कुल ठीक है, यानी आपको कोई पेन नहीं हो रहा, किसी किस्म का थायराइड नहीं हो रहा, तो यकीनन आपको लीवर में प्रॉब्लम है। ये जो हाई रेट होना ये इंडिकेट करता है इस चीज को कि
लीवर में कोई प्रॉब्लम है या लीवर में किसी किस्म की सोजिश है या उसमें कोई बड़ा जो है तब्दीली आने वाली है, सोराइसिस तक के बीमारियाँ जो हैं इससे रेलेवेंट हो सकती हैं। अब ये है कि अगर ये कम रेट हो जाए एएलपी का तो उसका क्या रिजल्ट होता है? तो ये मैग्नीशियम की कमी और जिंक की कमी हो सकती है जिसकी वजह से हमारे दांत भुरभुरे हो सकते हैं और हमारी हड्डियां जो हैं वो दुखती हो सकती हैं। इस तरह के मसाइल आते हैं। अब ये कि इसका नॉर्मल रेट क्या होता है? इसका नॉर्मल रेट 44 से लेकर 147 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है। अब इसका ये कि इसका टेस्ट कैसे करवाया जाता है? सिंपल सा इसका टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट लिया जाता है, ब्लड लिया जाता है, 2 एमएल लिया जाता है, 5 एमएल लिया जाता है और फिर उसके मुताबिक लेबोरेटरी में हम जाते हैं, टेस्ट दे देते हैं और थोड़ी देर के बाद इसकी रिपोर्ट आ जाती है। फिर हम जब उसको रीड करते हैं और उसका रेट जब रीड करते हैं और हमें फिर अंदाज़ा होता है कि हमारा जो पेशेंट है या हम खुद जो हैं, अगर हमें बोन्स में पेन हो रही है, तो बोन से रेलेवेंट जो है, वो हम टेस्ट आगे करवाएँगे या उसकी मेडिसिन हम देंगे। या लीवर में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसको हम लीवर से रेलिवेंट जो मेडिसिन है वो देंगे। तो अगर किसी को एएलपी के बारे में समझ नहीं आई या उन्होंने मेरे से कोई बात पूछनी है तो कमेंट्स में वो पूछ सकते हैं। और प्लीज़ जिसको अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।